हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडे रीडिंग सेशन में। गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, जस्ट मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे सकता हूँ। मेरा नाम है नियाज शेख, मैं एक इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको इंग्लिश रीडिंग सेशन, इंग्लिश के स्पीकिंग टिप्स, ग्रामर एंड मोटिवेशंस में सेल्फ हेल्प बुक्स और मेरे मोटिवेशंस के वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के काम के वीडियोस डेली मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, अब ये रीडिंग सेशन है हमारा। स्टोरी नंबर 5 में पढ़ने वाला हूँ। स्टोरी पढ़ना, पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद आपको इस स्टोरी में से बहुत सारे वर्ड्स दूंगा जो आप अपने डेली के कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर इस स्टोरी को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। और जब मैं एक और नोट, जब मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मेरे साथ साथ इस स्टोरी को रिपीट करें ताकि आप सीख पाएँ कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नंबर 5, द लायन and the poor slave. Okay, a slave ill-treated by his master runs away to the forest. There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. The slave bravely goes forward and removes the thorn gently. The lion, without hurting him, goes away. Right? तो ये पढ़ लिया यहाँ तक हमने, अब आगे बढ़ते हैं। Some days later, the slave's master comes hunting to the forest and catches many animals and cages them. The slave is spotted by the master's men who catch him and bring him to the cruel master. The master asks for the slave to be thrown into the lion's cage. The slave is awaiting his death in the cage when he realizes that it is the same lion that he had helped. The slave rescued the lion and all other caged animals. Moral of the story: one should help others in need. We get the rewards of our helpful acts in return. So चलिए, मैंने स्टोरी तो पढ़ लिया। अब इस स्टोरीज में से मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स देता हूँ जो आप अपने डेली के कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओगे और इस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। द लायन एंड द पुअर स्लेव। तो लायन का मतलब होता है, देखिए मैंने आपके लिए लिस्ट पूरी तैयार करके रखी है गाइस। लायन एंड द पुअर स्लेव। सो लायन का मतलब होता है शेर, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। लायन और एक शेर की कहानी है। अ स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर्स रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। देखिए, स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इल का मतलब देखिए 3 चीज होता है। इल का मतलब सिक का मतलब और नॉट वेल का मतलब, तीनों का मतलब होता है बीमार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल।
तो एक गुलाम जो अपने मालिक के बुरे बर्ताव के वजह से बड़ा परेशान होके जंगल में भाग जाता है। नाउ इल का, जैसे मैंने कहा, इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है। सिक का मतलब भी होता है बीमार और नॉट वेल का मतलब भी होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे इल ट्रीटेड मतलब बुरा बर्ताव करना, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक गुलाम अपने मालिक के बुरे बर्ताव की वजह से जंगल में भाग जाता है, ठीक है। There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. वहाँ पे उसे एक शेर मिलता है जिसके पंजे में कांटा चुभा हुआ रहता है। कांटा कह सकते हो आप, तीर कमान कह सकते हो, चुभा हुआ रहता है जो उसे बड़ा दर्द देता रहता है। देखिए आगे क्या लिखा है। The slave bravely goes forward and removes the thorn gently. वो जो गुलाम है वो बिना डरे हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और उसके पांव से वो तीर कमान, वो कांटा निकाल देता है। The lion without hurting him goes away. वो जो शेर था वो उसे बिना नुकसान कुछ पहुंचाए वहां से चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड था हमने अभी जो पढ़ा, पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Some days later, कुछ दिनों बाद, the slave's master comes hunting to the forest and catches many animals and cages them. कुछ दिनों बाद मालिक उस गुलाम का मास्टर का मतलब होता है मालिक, ठीक है। मास्टर का दो मतलब होता है। मास्टर का मतलब होता है कोई चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको मास्टर कहा जाता है, और मास्टर का मतलब होता है मालिक, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद उस गुलाम का मालिक उस जंगल में आता है और बहुत सारे जानवरों को पकड़ता है और उन्हें पिंजरे में डाल देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट का मतलब मैंने लिखा है जंगल, केज का मतलब होता है पिंजरा। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड है केजेस नहीं कैच करना, केज पढ़ना है, तो केज आपको लेना। केज का मतलब होता है पिंजरा, और एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The slave is spotted by master's men who catch him and bring him to the cruel master. वो जो मास्टर के जो आदमी लोग रहते हैं उनके हाथों वो बेचारा गुलाम लग जाता है। उसे उठाकर उस दुष्ट मास्टर के पास, उस दुष्ट मालिक के पास वो लोग लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है ब्रिंग। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, वहाँ पे उसके पास लेके जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मास्टर आस्क फॉर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द लायंस केज। वो मास्टर जो वैसे दुष्ट रहता है वो कहता है कि उस गुलाम को उस पिंजरे में डाल दो जिस पिंजरे में शेर है, ठीक है। केज का हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया, पिंजरा होता है। और यस, एक और वर्ड कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। इज अवेटिंग हिज डेथ इन द केज व्हेन ही रियलाइजेस दैट इट इज द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प्ड। जब वो गुलाम अपने उस पिंजरे में अपनी मौत का इंतज़ार करता हुआ रहता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि वही शेर है जिसकी उसने हेल्प की थी। फिर देखिए आगे क्या होता है। द स्लेव रेस्क्यूड द लायन एंड ऑल अदर केज्ड एनिमल्स। ऑब्वियसली वो लायन उसको नहीं खाएगा, तो नहीं खाता, और फिर वो जो गुलाम होता है उस शेर को वहाँ से बचा लेता है और दूसरे जानवरों को जो पिंजरे में कैद होते हैं। देखिए रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ठीक है, बचा लेता है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। वन शुड हेल्प अदर्स इन नीड, वी गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ आवर हेल्पफुल एक्ट्स इन रिटर्न। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को उसके ज़रूरत वाले वक्त में, उसे मुसीबत वाले वक्त में हेल्प करता है तो वो उस चीज़ का रिवॉर्ड, उस चीज़ का इनाम उससे मिलता ही है। कोई पुण्य का काम बेकार नहीं जाता, वो ये कहने का मतलब है। सो गाइज़, आप लोग को आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई हो।
नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर से ज़रा इस में से जितने वर्ड्स हमें मिले हैं मैं उस पर वापस आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो द लायन एंड द पुअर, स्लेव की कहानी है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। पुअर का मतलब होता है गरीब। नाउ इल या ILL है, इल सिक कह लीजिए या फिर नॉट वेल, ये तीनों का मतलब होता है बीमार, ऑलराइट। पेन का मतलब होता है दर्द। मास्टर का मतलब होता है मालिक। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। केज का मतलब होता है पिंजरा। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। सो दोस्तों, इस स्टोरी में से मैंने आपको 12 वर्ड्स दिए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, और इस तरह के काम की वीडियोस आप लोगों को मिलें इसके लिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।